गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो उसमें पढ़ा था जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा हो। अब हम देखेंगे जिसमें क्या टूट रहा हो, हमारा कार्बन और OH का पूरा बॉन्ड निकल रहा हो, मतलब OH एज ए न्यूक्लियोफाइल निकल रहा हो उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से रिएक्टिव होंगे हमारे टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्यों होते हैं वो देखो, तो ये तीनों हमने बना लिए, हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल। आप लोगों को पता है जो हमारा मिथाइल ग्रुप है CH3, ये क्या लगाता है, +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की साइड डोनेट कर रहा है, जितनी ज़्यादा कार्बन इधर एक कार्बन के थ्रू हो रही है डेंसिटी, इधर 2 के थ्रू इसके पास आ रही है और इधर 3 के थ्रू इसके पास आ रही है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे कार्बन के ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर ये उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किसकी साइड पुश करेगा, ऑक्सीजन की साइड पुश करेगा। और क्या होगा, हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो हमारे जो भी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये एक कार्बन से कर रहा है, ये 2 से, और ये इधर 3 से। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स या HX। एक्स हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब देखो जो हमारे अल्कोहल्स है कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई भी हमारा हैलाइड ग्रुप है, क्या होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये हमारा हेलोजन ग्रुप OH ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस। क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइल हैलाइड्स, और साथ में वाटर। ठीक है, अब अगर बात की जाए कोई भी हमारे अल्कोहल हो सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारे टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ऐसे ही इनकी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल गया। अब इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर जितने ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या जितनी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही फास्टर क्या होगी हमारे पास रिएक्शन, या रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा फास्टर विल बी द रिएक्शन। अब आपको पता है I नेगेटिव हमारा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो HI के केस में सबसे फास्ट रिएक्शन, उसके बाद HBr के केस में, और देन HCl के केस में। तो अब देखो HI और HBr के केस में तो रिएक्शन हमारी डायरेक्ट हो जाती है, मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा रिएजेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन HCl के केस में, और अगर हमारा अल्कोहल भी लेस रिएक्टिव है, मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल ले लिया हमने, और हमारे पास HCl है, तो ये भी लेस रिएक्टिव, ये भी लेस रिएक्टिव, तो इस केस में रिएक्टिविटी कम होती है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ही स्लो बनेगा। इसके लिए हम क्या डालते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालते हैं एज ए कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाए। प्रोडक्ट वही बनेगा C2H5Cl + H2O। ठीक है भाई, तो HI और HBr इनके केस में, आयोडीन और ब्रोमीन के केस में हमें एक्स्ट्रा रिएजेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन HCl के केस में हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्ट हमारा मिल जाए, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाती है, रेट बहुत ही धीरे हो जाता है रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास हो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, मान लो CH3OH है, इसके अंदर हमने डाला HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास अल्कोहल है और कोई भी हमारा आयोडीन दिख रहा है, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH3I। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होगा भाई, हमारे पास गलत होगा। ये क्या करवाता है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमें मीथेन एज ए प्रोडक्ट मिलता है, H2O और I2, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये बात नोट कर लेना, ये बात याद रखना, अदरवाइज कुछ भी आए यही बनेगा हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है भाई, अब देखो जो हमारा जिंक क्लोराइड है ये किसके काम भी आता है, इसे क्या बोलते हैं हम भाई, लूकास रिएजेंट। देखो अभी हमने देखा कि हमारे HI और HBr के केस में तो जो प्रोडक्ट था वो हमें डायरेक्टली मिल रहा था, लेकिन HCl के केस में हमें क्या डालना पड़ा, जिंक क्लोराइड डालना पड़ा। तो अगर हम इस जिंक क्लोराइड को नाम दिया जाता है लूकास रिएजेंट। तो अब जो ये जिंक क्लोराइड टेस्ट है या फिर जो हमारा लूकास टेस्ट है, तो ये किस काम आता है, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है हमारे मिक्सचर के अंदर कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, तो उसके काम भी आता है। तो टर्शरी हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं
वो तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मतलब जैसे ही आपने उसके अंदर डाला लुकास रिएजेंट क्या जिंक क्लोराइड HCl डाल लोगे इसके प्रेजेंस में, तो इमीडिएटली क्या होते हैं, क्लाउडीनेस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर इमीडिएटली मतलब तभी की तभी मिल रही है, मतलब हमारा अल्कोहल कैसा है, टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी के केस में क्या होता है कि 2 या 3 मिनट के बाद क्लाउडीनेस दिखती है हमें। क्लाउडीनेस तो आएगी लेकिन 2-3 मिनट के बाद आएगी। और प्राइमरी अल्कोहल्स इसके साथ तभी रिएक्ट करेंगे जब क्या हो, हीटिंग हो। अगर हीट नहीं करोगे तो मतलब कूल सॉल्यूशन के अंदर क्लाउडीनेस आएगी ही नहीं, डज नॉट अपीयर। तो आपने क्या करना है, लुकास तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, अगर उसके अंदर हमने क्या डाला है, लुकास रिएजेंट डाला, HCl डाला, अगर इमीडिएटली तभी की तभी क्लाउडीनेस अपीयर हो रही है मतलब कैसे अल्कोहल हमारे पास टर्शरी, अगर 2-3 मिनट बाद हो रही है तो सेकेंडरी, और अगर अपीयर हो ही नहीं रही तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी। अब देखो मैकेनिज्म इसका, मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा अल्कोहल है, इसके साथ हमने डाला HX आपको पता है एसिड है, किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जाएगा, प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को OH और इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की जनरेशन। तो सेकेंड स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, जिसमें हमारे कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। तो ये था ROH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट करना है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आना है, तो क्या करेंगे भाई हम, वाटर का रिमूवल। तो यहाँ से क्या होगा, H2O ग्रुप हमारा बाहर निकल जाएगा और R पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये X नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल बच रहा था, यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज, क्या बनाएगा हमारे पास RX की फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, ये H पॉजिटिव जाएगा OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, चार्ज कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से वाटर का रिमूवल करा दो, कार्बोकेटाइन बन गया हमारा। तो कार्बोकेटाइन की क्या हो गई, जनरेशन हो गई। और थर्ड स्टेप में जो हमारा X नेगेटिव था या जो हमारा हैलाइड जो एज ए न्यूक्लियोफाइल था, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ये था हमारे पास मैकेनिज्म। तो सिंपल, और ये मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, आपने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि जो मैकेनिज्म है वो कैसा हो जाएगा, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। क्यों यूनिमोलिकुलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये वाला स्टेप होता है, और इसके अंदर हमारे पास रिएजेंट क्या है, सिर्फ ये। ठीक है, तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये लिखा जाएगा K और ये ROH2 पॉजिटिव, तो सिर्फ ये लिखा जाएगा इसके अंदर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 1, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो आप लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन की एक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट की। तो अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसके अंदर रीअरेंजमेंट होके कोई उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है, तो क्या कराना पड़ेगा भाई, हमें रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा उस केस में। तो देखो कोई एग्जाम्पल, मान लो ये ले लिया हमने नियोपेंटाइल अल्कोहल का ले लिया, CH3CH2OH। फर्स्ट स्टेप आपको पता है HCl डालोगे, Cl नेगेटिव बाहर, H पॉजिटिव, इसको प्रोटोनेट करवा देगा, CH3CH2 और OH पॉजिटिव प्रोटोनेट करा देगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, -H2 का रिमूवल करा के कार्बोकेटाइन की जनरेशन, CH2 पॉजिटिव। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो गई। अब अगर ये कार्बोकेटाइन देखें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से, तो ये कैसे है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी से। तो अब अगर इसके अंदर अल्काइल के ग्रुप की शिफ्टिंग करा दी जाए, मतलब इसे इधर शिफ्ट करा दिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो देखो क्या करा दो, यहाँ से रीअरेंजमेंट करा दो, या फिर क्या हो रहा है 1 to अल्काइल शिफ्ट
क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH3 CH2 और इसके साथ आ गया CH3। तो ये वाला CH3 इधर आ गया और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब जो ये हमारा कार्बोकेटायन है ये कैसा है हमारे पास, इसके से कितने कार्बन जुड़ गए, टर्शरी, तो टर्शरी कार्बोकेटायन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटायन हमारे प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि ये टर्शरी कार्बोकेटायन रहेगा और Cl नेगेटिव आके क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा जहाँ पे, तो CCl CH3 CH2 CH3, तो टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड ये होगा हमारा भाई मेजर प्रोडक्ट। तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हमने ये देखना है कि कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उसके बाद ये देखना है कि रीअरेंजमेंट होकर अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है तो पहले वो करवाना है, एल्काइल शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग करवाना है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास अभी हमने देखा SN1 मैकेनिज्म देखा टर्शरी के केस में, तो SN1, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उनके केस में जो हमारा मैकेनिज्म जनरली कई बार क्या जाता है, SN2 मैकेनिज्म जाता है। तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का केस है उस टाइम मैकेनिज्म किससे जाएगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर इसके अंदर। और जब SN2 रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या बनती है हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो क्या होता है भाई हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, RH प्लस HX क्या बनाएगा भाई, ROH2 पॉजिटिव, और साथ में क्या निकलेगा हमारे पास X नेगेटिव। अब जो रिएक्शन का जो अगला स्टेप है, अब क्या बनेगी भाई हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। पहले तो क्या होता था, OH2 ग्रुप निकल के कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही थी, अब हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट जिसके अंदर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे ही पहले इस बॉन्ड का बनना भी स्टार्ट हो गया। तो ये क्या बनी हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ROH2 इसका वाटर के साथ तो बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और RH के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में SN2, और सेकेंडरी या टर्शरी के मोस्ट ऑफ द केस में SN1। क्यों बनता है SN1, SN2 कब होता है, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि SN1 कब होता है और SN2, क्योंकि इसमें क्या बनता है हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिव, और इसके केस में ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जितनी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगी SN2 के थ्रू। और अगर बल्कि ग्रुप है हमारा तो वो किसके थ्रू जाता है, SN1 के थ्रू जाता है। ठीक है, ये थी रिएक्शन। अब देखो सेकेंड रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो सेकेंड आती है हमारी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो क्या होता है हमारे PCl3 या PCl5, तो या तो PCl3 हो या PCl5 के केस में। सबसे पहले देखो PCl3 के केस में रिएक्शन वही होगी, हमारे पास अल्कोहल है, इसके अंदर PCl3 डालो या PCl5 डालो, क्या बनेगा हमारे पास, RCl अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा ये। और अगर PCl3 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, HCl3। और अगर केस है हमारे पास ROH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में क्या मिलेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट। तो देखो इनका मैकेनिज्म, सबसे पहले देखो किसके केस में, PCl3 के केस में। तो ये हो गया हमारे पास अल्कोहल, ये मान लो क्या है हमारे पास, PCl Cl और Cl। अब आपको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं तो किसके पास जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है फॉस्फोरस, यहाँ पे इसके पास, ये इधर, और एक क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, ROH PCl2, इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारा बाहर। ठीक है, अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो Cl नेगेटिव है ये पीछे की साइड से अटैक करेगा किसके ऊपर, इस अल्काइल ग्रुप पे या फिर इसके साथ जो भी कार्बन जुड़ रहा है उसके ऊपर ये अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप हमारा बाहर। तो क्या बनेगा, RCl और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, HO PCl
ठीक है, ये था हमारा रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अल्कोहल का PCl3 के ऊपर, और क्या बनेगा हमारे पास, प्रोटोनेटेड अल्काइल डाइक्लोरोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप में जो क्लोराइड आयन है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और क्या रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 क्लोरीन और बच रहे हैं, तो ये 2 और अल्कोहल्स को क्लोरीन प्रोवाइड करवा सकता है, और 2 और अल्कोहल को क्लोरीन प्रोवाइड करवा के H3PO3 की फॉर्मेशन करेगा। उतने ही OH ग्रुप इसके साथ आते रहेंगे। देखो भाई, अब ये क्या कर सकता है, एक और ROH ग्रुप हमारे पास मान लो आ जाए, वो फिर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा। एक Cl हमारे पास बाहर, एक Cl बाहर निकलेगा, वो फिर से इसके साथ अटैक करेगा। तो जो एक PCl3 ग्रुप है, ये कितने जो हमारे अल्कोहल है उनको उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, 3 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखो रिएक्शन PCl5 के केस में, PCl5 क्या होता है, जनरली PCl5 टूटेगा या फिर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन एडजस्ट करते हैं किसके अंदर, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव के अंदर। ये होती है हमारी रिएक्शन। तो क्या होगा, ROH मैकेनिज्म PCl5 के केस में, ROH ग्रुप है हमारे पास, PCl4 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके पास जाएंगे, और वही एक क्लोरीन हमारे पास Cl3 मान लो ये हो गया, और ये Cl, एक क्लोरीन बाहर, तो RO पॉजिटिव H, और क्या जाए, सॉरी ये PCl4 ही है, इसके साथ पहले भी रिएक्शन ही करवा लो, तो क्या हो जाएगा PCl4। अब PCl6 से क्या होगा, एक क्लोरीन, अब भाई PCl6 नेगेटिव रह गया, इससे एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो Cl नेगेटिव प्लस PCl5 फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो ये Cl नेगेटिव आएगा, ये यहाँ से जो Cl नेगेटिव जनरेट हुआ, ये इस R के साथ रिएक्शन, और ये वाला हमारा ग्रुप बाहर, तो RX की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये हमारा ग्रुप निकल जाएगा जो भी था, प्लस PCl4 ClClOH, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, POCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म PCl5 के केस में। तो जो भी हमारे फॉस्फोरस हैलाइड है वो क्या बनाते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड्स की जनरेशन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, हमारा SOCl2। तो जो भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के केस में हमारे पास एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन RCl की फॉर्मेशन होती है, साथ में SO2 गैस निकलती है और HCl। ठीक है, तो कोई भी हमारे अल्कोहल लगा लो, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, कुछ भी, SOCl2 के केस में क्या बनेगा भाई हमारे पास, C2H5 और Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये हो जाएगी हमारी थायोनाइल क्लोराइड के केस में रिएक्शन। उसके बाद देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, सेम वही होगा जो पहले होता आ रहा है पिछले इसके फॉस्फोरस वाले केस में, प्लस S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये होगा हमारा थायोनाइल क्लोराइड। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, सल्फर के ऊपर, और एक क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास RO S डबल बॉन्ड O Cl, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव, और ये H। अब क्या होगा हमारे पास, जो क्लोरीन था वो फिर से एक क्लोरीन यहाँ से जो निकला, तो क्या होगा Cl नेगेटिव प्लस RS डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये करवा देगा प्रोटोनेट, तो O पे कोई भी चार्ज नहीं रहा अभी, S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, यही बच गया, ये ऑक्सीजन आएगा भाई बीच में, क्लोरीन वही इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और Cl हमारा ये इधर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, और क्लोरीन हमारा बाहर, तो RCl बन गया, और साथ में SO2
प्लस में Cl बाहर निकल गया, ये Cl निकल के फिर किसी अल्कोहल को करा देगा, तो ऐसे हमारी रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी भी हमारी रिएक्शन थायनाइल क्लोराइड के साथ। तो ये आगे समझ, तो मैकेनिज्म वही सेम मैकेनिज्म, ऑक्सीजन के लोन पर इसके ऊपर एक क्लोरीन बाहर, ये बाहर निकलेगा, ये फिर से पीछे की साइड से अल्काइल ग्रुप पे अटैक करके RCl की फॉर्मेशन करा लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है कि जिसके अंदर क्या हो, हमारे अल्काइल ग्रुप भी हट रहा हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, बोथ अल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप पार्टिसिपेट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा OH ग्रुप भी निकलेगा और हमारा अल्काइल ग्रुप भी निकलेगा। तो इसमें फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब क्या करना है, हमने पानी बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर। तो कोई भी अल्कोहल मान लो CH3 CH2, ऐसे लिख लो OH CH2 OH, इसके एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी H2SO4 और टेम्परेचर हमने रखना है 433 से 443 केल्विन के बीच में, मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा भाई, हमारे पास वाटर का रिमूवल। तो इसका OH ग्रुप और इसके साथ H निकल के क्या बनेगी, हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमारा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कराना है हमने भाई, वाटर का रिमूवल करवाना है। अब इसके मैकेनिज्म की बात की जाए, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या होगा, तो हमारे 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, हमारे पास प्रोटोनेशन का। तो ये था हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलोजन था, अरे हैलोजन नहीं, अल्कोहल लेके चलेंगे कोई भी हम, CHH, मान लो हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं इसके पास, CHH, ये था हमारे पास OH, इथाइल अल्कोहल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एसिडिक मीडियम था, H2SO4 डाला था, तो यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, ये क्या करवा देगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवा देगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाएगा CHHC, और क्या बनेगा भाई हमारे पास, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या करवाना है हमने, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब क्या करवाना है, वाटर का रिमूवल, जैसे करवाया था CHH COH2, इस पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या करवाना है हमने, रिमूवल करवाना है वाटर का, तो -H2O क्या बनेगा भाई हमारे पास, कार्बोकेटाइन की जनरेशन H और ये H इधर, C पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, हमारे पास हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड CH ये H, एल्कीन की क्या हो गई फॉर्मेशन। और जो हमारा एसिड हमने यूज़ किया था H पॉजिटिव, जो रिएक्शन के शुरू में लेके गए थे, वो फिर से जनरेट हो गया, इसे हमारा अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेगा ईजिली। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसकी मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, फिर कार्बोकेटाइन और फिर जो हमारा प्रोटोन है उसको बाहर निकालना, H पॉजिटिव को बाहर निकालना, एल्कीन की क्या हो जाएगी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन। और अगर बात की जाए कि किसके केस में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसके में कम, किसके में कितना होगा, तो हमारे जो टर्शरी अल्कोहल है उनके केस में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या जनरेशन कराना है, हमने कार्बोकेटाइन जनरेशन करवाना है। अगर अब क्या करवा रहे हैं भाई, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कार्बोकेटाइन को टर्शरी हमारा ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे जितने ज़्यादा कार्बन भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इसके चार्ज को कम कराएंगे, मतलब इसे स्टेबलाइज कराएंगे। पढ़ चुके हो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसी वजह से टर्शरी अल्कोहल हमारे फास्ट रिएक्शन देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात। उसके अंदर अगर अब बात की जाए ओरिएंटेशन,
चलो ओरिएंटेशन पढ़ेंगे भाई हम नेक्स्ट वीडियो में।